अब से ठीक 16 घंटे के बाद पश्चिम बंगाल में फाइनल राउंड का चुनाव है। 8 जिलों के 142 विधानसभा सीटों पर मतदान है, लेकिन उससे पहले बंगाल में भय वर्सेस भरोसा की पॉलिटिक्स चरम पर है। देश के किसी भी राज्य में जब नेता किसी को धमकाते भी हैं तो वो छिप कर करते हैं। चाल चलती है तो छिप कर चली जाती है और चाल चलकर ही धमकाया भी जाता है, क्योंकि उसे कानून का डर होता है। लेकिन इकलौता राज्य पश्चिम बंगाल है जहां पर सत्तारूढ़ पार्टी के नेता खुलकर मंच से आंखों में आंखें डालकर धमकाते हैं। जब टॉप लीडर की स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स ऐसे होगी तो समझ लीजिए कि उसके कार्यकर्ता की पॉलिटिक्स कैसी होगी। आज मैं आपको 142 सीटों पर भय वर्सेस भरोसे का चुनाव कैसे लड़ा जा रहा है उसकी तस्वीर दिखाऊंगी। उत्तर प्रदेश के सिंघम की बंगाल में एंट्री कैसे हुई, अभिषेक बैनर्जी के हेंचमैन जहांगीर खान क्या धमकी दे रहे हैं, बंगाल का वोट कल्चर इस बार क्या बदलने जा रहा है, भय पर भरोसा कायम होगा। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अनंत विजय, रशीद किदवई जुड़ गए हैं। हमारे साथ 142 सीटों के चप्पे चप्पे का वोट मीटर और जनता की नब्ज टटोल कर आए हमारे संवाददाता पवन नारा, मनीष भट्टाचार्य, ओंकार सरकार, हमारे सहयोगी हुसैन रिजवी जुड़ चुके हैं। वो बताएंगे कि क्या इस बार पश्चिम बंगाल में खेला होने जा रहा है। एक तरफ टीएमसी है जो वोटर्स को भय दिखा रही है। ममता बनर्जी के भतीजे डायमंड हार्बर से लोकसभा के सांसद अभिषेक बैनर्जी है जो ये कह रहे हैं कि 4 मई के बाद देखता हूं कि कौन दिल्ली से बचाने आता है। तो उन्हीं के करीबी हैं जहांगीर खान जो डायमंड हार्बर की फाल्टा सीट से टीएमसी का उम्मीदवार है। सीधे सीधे मंच से धमकी देते हैं। आम लोगों को धमकी देने वाला टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान इस बार उत्तर प्रदेश के पुलिस अधिकारी और सेंट्रल ऑब्जर्वर अजय पाल शर्मा पर तीखा हमला बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि खेल तुमने शुरू किया है, खत्म हम करेंगे। আজকের ওরা অনেক খেলা দেখাচ্ছে, তা খেলা তো ওরা শুরু করেছে, শেষটা কিন্তু আমরা করব। খেলাটা ওরা শুরু করেছে কিন্তু শেষটা আমরা করব। তাই পিকচার আবি বাকি মেরা দোস্ত, পিকচার এখনো বাকি আছে, সময় শুরু হয়েছে। তোমরা ভাবছো নিজেকে কয়েকটা সিআরপিএফ নিয়ে বড় বড় বাতালা দিচ্ছ, কিন্তু আজকের বঙ্গনগর 1 নম্বর অঞ্চলে মানুষ যদি হেঁটে যায় না, सीआरपीएफ हवाई उड़े जाए। अब जहांगीर खान कह रहा है कि अगर यहां के लोग पैदल चले तो सीआरपीएफ के लोग हवा में उड़ जाएंगे। आगे कहते हैं कि उन्हें पता है कि कैसे किसे टाइट करना है और पुष्पा स्टाइल में कहा कि टीएमसी वालों ने झुकना सीखा नहीं है। শুধু আজকে নয়, 15 বছর ধরে বিজেপি আমাকে অনেক ধমকানোর চেষ্টা করেছে, আমার সহকর্মীদেরকে অনেক ধমকানোর চেষ্টা করেছে, কিন্তু কিছুই করতে পারিনি। আজও আমি এই মঞ্চ থেকে কথা দিয়ে যাচ্ছি, 2026-এ আমাদের বিজেপি কিছুই করতে পারবে না। কম আছে রুখেনি। আমি এখানে অনেক মঞ্চে বক্তব্য রেখেছিলাম, পুষ্পারা ঝুঁকে নেই। আমরা ঝুঁকতেও জানি না, আমরা রুখতেও জানি না। আমরা সারা বছর মানুষের কাছে মাথা নত করি, গণদেবতার কাছে আমরা মাথা নত করি, আমরা মানুষের কাছে মাথা নত করি। ওই বিজেপি দালাল পুলিশের কাছে, ইসিআইয়ের কাছে আমরা মাথা নত করি না। तो बंगाल के इस दंगल में एक सिंघम की एंट्री के बाद जिस तरह से टीएमसी के प्रत्याशी, टीएमसी के बड़े बड़े नेता धमकियों पर आ गए हैं, उसकी तस्वीर मैंने आपके सामने रख दी। बंगाल में धमकीबाजों के खिलाफ एक्शन शुरू हो गया है। चुनाव ऑब्जर्वर अजय पाल शर्मा के नेतृत्व में फाल्टा विधानसभा क्षेत्र में सघन तलाशी अभियान भी चलाया जा रहा है। उन मस्तानों की धरपकड़ की जा रही है जो वोटर्स को धमका रहे थे। दरअसल जब चुनाव ऑब्जर्वर अजय पाल शर्मा को कल इस बात की सूचना मिली थी कि जहांगीर खान और उसके गुर्गों के जरिए वोटर को धमकाया जा रहा है, तब अजय पाल शर्मा ने फाल्टा में जाकर कहा कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, और इसके बाद एक्शन लिया जा रहा है। उनका कायदे से इलाज किया जाएगा। आसपास के जितने भी लोग हैं अच्छी तरह से समझ लें कि अगर किसी ने बदमाशी करी
तो उनका कायदे से इलाज किया जाएगा। फिर अगर कहीं से खबर आ गई कि किसी ने कोई खुराफात करने की, किसी को परेशान करने की कोशिश की है, तो फिर उसकी खबर फिर अच्छे से लेंगे हम। ये जहांगीर के घर वाले भी खड़े हैं, उसको बता देना कायदे से। ये बार बार जो खबरें आ रही हैं कि उसके लोग धमका रहे हैं, तो फिर अच्छे से खबर लेंगे, फिर बाद में रोना पछताना मत। जहांगीर खान का फाल्टा में किस कदर खौफ है, कुछ तस्वीरों को एसेस करते हुए मैं आपके सामने रख रही हूं। आईपीएस अजय पाल शर्मा जब जहांगीर का घर ढूंढ रहे थे तो उनके साथ मौजूद बंगाल पुलिस के अधिकारी अनजान बनने की कोशिश कर रहे थे। वो एड्रेस नहीं बता रहे थे। बहुत गौर से आप इस वीडियो को देखिएगा। एक महीना हो गया कि नहीं? नहीं सर मेरा तो घर यहाँ पे नहीं है ना सर। आपका घर कहीं हो? आप एफएसटी तो यही एरिया ना? ये तो यही कर रहे हो ना, तो आपको एरिया पे एफएसटी का यही एरिया ना? ये जहांगीर खान का घर कौन सा है? उसके अंदर शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। शर्म मैं बता रहा हूँ, हल्के में ले रहे हो ना। केसेस सबके खिलाफ रजिस्टर होंगे, जाएंगे सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन। दौड़ते रहना सारा दिल्ली। अब सोचिए, जो इस एरिया के एफएसटी हैं, उन्हें इस एरिया से जो उम्मीदवार है उन्हीं का घर पता ना हो। क्या ये संभव है? लेकिन ये संभव इसलिए हो रहा है क्योंकि वहां पर डर का माहौल है, क्योंकि कैमरे में कैद हो जाएगा कि घर किसने बताया, कौन आपको उस रास्ते लेकर आया, किसने दरवाजा दिखाया। टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान पर स्थानीय लोगों को डराने और धमकाने का आरोप लग रहा है। शिकायत मिलते ही आईपीएस अजय पाल शर्मा अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और हैरानी की बात यह है कि स्थानीय पुलिस और ग्रामीणों ने जहांगीर खान का पता बताने में आनाकानी कर दी। आखिरकार अजय पाल शर्मा की टीम ने तलाशी ली और उसके बाद उनका घर ढूंढ निकाला। जब अजय पाल शर्मा जहांगीर खान के घर पहुंचे तो वो हैरान रह गए, क्योंकि थाने में कहा गया कि फोर्स नहीं है, लेकिन जहांगीर खान के घर पर 10 की जगह 14 जवान तैनात थे। इसे लेकर भी जानकारी मांगी गई तो पता चला भाई जहांगीर को वाई कैटेगरी की सुरक्षा मिली है, लेकिन वाई कैटेगरी की सुरक्षा के तहत भी 10 पुलिसकर्मी मिलने चाहिए। लेकिन अजय पाल शर्मा ने वहां पर मौके पर तैनात 4 अतिरिक्त पुलिसकर्मियों को लेकर सख्त रुख अपनाया और स्थानीय एसपी को एक नोटिस जारी कर जवाब मांगा कि नियम के विरुद्ध अतिरिक्त फोर्स क्यों तैनात की गई है। आने वाले कह रहे हैं कि फोर्स नहीं, फोर्स नहीं। हमारा एसपी कह रहा है कि 10 लोग हैं यहाँ पे, तुम कह रहे 14 लोग हैं यहाँ पे। तमाशा है क्या?